today we are going to discuss about the adrenal gland, and in adrenal gland we study about their location, their structure, their histological structure, their physiological function, and all the things we study about the adrenal gland. तो adrenal gland के बारे में जो भी हमारे सिलेबस में स्ट्रक्चर है, लोकेशन है कि कहाँ प्रेजेंट होता है और क्या इसका फंक्शन होता है, क्या इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, ये सभी चीज़ हम देखेंगे आज। तो आज आप लोग का एड्रिनल ग्लैंड निकलने वाला है, इससे पहले थायराइड निकल चुका है ना। तो एड्रिनल ग्लैंड आज आप लोग का निकालेंगे। तो सबसे पहले एड्रिनल के साथ तो किडनी भी निकलेगा आज, क्योंकि लोकेशन पता चलना है, ठीक है। तो आप लोग का किडनी हम निकाल लिए। ये रहा आपके किडनी का स्ट्रक्चर। आई थिंक सबको पता होगा कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। ये किडनी का स्ट्रक्चर हो गया। इसके ऊपर में कैप लाइक पिरामिड शेपेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हुआ, ये वाला जो स्ट्रक्चर हुआ यही हुआ एड्रिनल ग्लैंड। तो लोकेशन पता चल गया कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। किडनी के जस्ट ऊपर में, किडनी का ये एंटेरियर पोर्शन हुआ, ये पोस्टेरियर पोर्शन हुआ, तो किडनी के एंटेरियर पोर्शन पे ये प्रेजेंट होता है। एंटेरियर पोर्शन पे सुप्रा पोजीशन पे ये प्रेजेंट होता है, इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड सुप्रा रीनल ग्लैंड। इसे सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट इज प्रेजेंट एट द एंटेरियर साइड ऑफ द किडनी एट पोस्टेरियर सुप्रा पोजीशन। तो इसलिए इसको और भी एड्रिनल ग्लैंड को और भी शब्दों में कहते हैं कि सुप्रारीनल ग्लैंड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो इसका एड्रिनल ग्लैंड है, अब हमें किडनी का कोई काम नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड का आप लोग को पोजीशन पता चल गया कि कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। तो किडनी को हम हटा देंगे और हम सिर्फ इतने से पोर्शन को हम लोग जो है इसको जूम करके देखेंगे कि क्या होता है, कैसा होता है, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये दो भाग में डिफरेंशिएट होता है। एक होता है इसका पार्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है मेड्यूला। आउटर लेयर जो होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर लेयर जो होता है उसको बोलते हैं मेड्यूला। अब ये स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे कि कैसे क्या होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू सुन लीजिए पहले। तो ये दो भाग में डिफरेंशिएट करता है। एक हो गया आपका कॉर्टेक्स, दूसरा हो गया मेड्यूला। तो ये एड्रिनल ग्लैंड होता है, दे आर अ कंपाउंड विच इज कम्प्लेक्स इन फंक्शन। एक ये जो एड्रिनल ग्लैंड है कंपाउंड है और ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इसमें, यानी देखेंगे हम लोग सही फंक्शन भी देखेंगे कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें क्या इसके फंक्शन में। तो एड्रिनल ग्लैंड दो भाग में डिफरेंशिएट करता है, एक कॉर्टेक्स एक मेडुला। कॉर्टेक्स जो होता है दिस आर द आउटर लेयर, outermost layer of the adrenal gland, and medulla is the innermost layer of adrenal gland, ठीक है। This outer layer cortex is essential for survival। जीने के लिए इस कॉर्टेक्स रीजन का होना जरूरी है, बट इट इज नॉट सो मच इसेंशियल। मेडुला इज नॉट सो मच इसेंशियल बिकॉज डीमेडुलेट ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन लैबोरेटरी कंडीशन। यानी कि अगर मेडुला किसी में मान लो खराब हो गया, डैमेज हो गया किसी भी कारण से, हम उसे आइसोलेट करते हैं, हम उसे बॉडी से निकाल दें, तो दिस पर्सन कैन सर्वाइव। वैसा पर्सन वो सर्वाइव कर सकता है कैसे? लैबोरेटरी कंडीशन में उसको अलग से एक्स्ट्रा चीजें जो भी उसको चाहिए होगा वो उसे मिलेगा। तो ये कॉर्टेक्स जो है वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, जिससे प्रेजेंट होना जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। और जो ये मेडुला है ये इसके बिना भी काम चला जा सकता है ड्यूरिंग उस कंडीशंस। तो लैबोरेटरी कंडीशन में इसके बिना भी यानी कि डीमेडुलेट ऑर्गेनिज्म भी जो है वो सर्वाइव कर सकता है इन द लैबोरेटरी कंडीशन, ठीक है। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये आउटर लेयर, एक ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर से कवर होता है, ट्रांसपेरेंट कनेक्टिव टिश्यू से कवर होता है, इसको कि एरियोलर लेयर कहते हैं। वो भी हम डायग्राम की हेल्प से अभी देखेंगे। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है इसका जो वेट होता है, बोथ एड्रिनल ग्लैंड का, एक एड्रिनल ग्लैंड की बात नहीं कर रहे हैं, बोथ एड्रिनल ग्लैंड का जो वेट होता है लगभग 10 ग्राम्स होता है। कितना होता है? 10 ग्राम्स, बोथ एड्रिनल ग्लैंड वेट, ठीक है। बोथ एड्रिनल ग्लैंड वेट कितना होता है? यदि हम ईच का बात करें यानी कि एक का बात करें तो मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5 और इससे ज्यादा भी ये वेरी कर सकता है। तो ये एक रफ एस्टिमेशन है कि अप्रॉक्स जो है इतना ग्राम्स होता है इन एडल्ट में, बट इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एज, सेक्स एंड सीजन। ये एज, सेक्स और सीजन पे डिपेंड करेगा। जैसे कि ऑटम सीजन ऑटम सीजन और विंटर सीजन के कंपैरिजन में देखेंगे, जो ऑटमन सीजन होता है उसमें वेट जो होता है इसका किडनी कहते हैं सॉरी एड्रिनल ग्लैंड का, वो कम होता है। तो इस तरीके से एज, सेक्स और सीजन पे ये वैरी कर सकता है कि इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, कितना नहीं होगा। तो जब कोई जो चाइल्ड बर्थ लेता है तो उस समय उसकी जो किडनी का एड्रिनल ग्लैंड का जो वेट होता है वो होता है 1 ग्राम, ठीक है। बट जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है वैसे वैसे इसका वेट बढ़ता जाता है और एडल्ट आते आते तक वो 4 ग्राम, इस किडनी लगभग अप्रॉक्स 4 ग्राम, 4.5 ग्राम, 5 ग्राम इतना हो जाता है, ठीक है।
तो ये थी उसके वेट की। नाउ सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अब हम लोग एड्रिनल ग्लैंड का जो हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा था, कैप लाइक स्ट्रक्चर जो था, इसको हम लोग क्या करेंगे, आप कट करेंगे। आप लोग का एड्रिनल ग्लैंड कट करने वाला, इसलिए चुपचाप शांति से बैठ जाना। इसको हम लोग ऐसे करके कट करेंगे और देखेंगे कि इंटरनल पार्ट कौन कौन से होते हैं, कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट होता है और मेडुला कौन सा पार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए कट करते हैं। ये होगा आपका एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये आपका मिडिल वाला जो पार्ट हो गया, ये जो आपका मिडिल वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया आपका मेड्यूला। ये वाला आपका पार्ट हो गया मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला ये हो गया। और इसके बाहर जितने भी है ये हो गया आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये जो बना रहे कॉर्टेक्स डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन। ठीक है, ये वाला पूरा रीजन, बाहर का रीजन जो हो गया, ये वाला पूरा रीजन क्या हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्टेक्स हो गया। ये जो आउटर लेयर दिख रहे हैं, जो ब्लू कलर से आपको रेड के आउटर में अपीयर हो रहा है, दिख रहा है, दीज आर द एरियोलर लेयर, दीज आर द एरियोलर लेयर। ये कौन सा लेयर है, ये आउटर लेयर है। एड्रिनल का जो आउटर लेयर सबसे बाहर की ओर जो दिख रहा है, दीज आर द एरियोलर लेयर। और एरियोलर लेयर के अंदर वाला और मेडुला से ये बाहर वाला जो भी पार्ट आपको दिख रहा है, दीज आर द कॉर्टेक्स। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स है। ये मिडिल का जिसको हमने इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, ये पूरा पार्ट हो गया मेडुला। दिस आउटर लेयर कॉर्टेक्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन। कितना रीजन, 3 रीजन। तो जिसमें से कि ये आउटर रीजन जो है, दिस वन इज, इसको रेड कलर से हमने ड्रॉ किया है, इट इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, उसके बाद जो ये मिडिल वाला पार्ट दिख रहा है, इसके अंदर वाला पार्ट, इसको बोलेंगे जोना पैसिकुलाटा, पैसिकुलाटा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे इसके अंदर में ये मेडुला जो दिख रहा है, इसके ऊपर में ये वाला जो ड्रॉ स्ट्रक्चर कर रहे हैं, दिस आर द इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स विच इज कॉल्ड एज जोना रेडियाटा और जोना रेटिकुलेरिस। ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है, जो कि आपको ब्लैक कलर से दिख रहा होगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, जोना रेडियाटा, रेडिस से लिखते हैं, कॉर्टेक्स का डिफरेंशिएशन है ये, जोना रेडियाटा या रेटिकुलेरिस। कहीं कहीं पे आपको रेडियाटा लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे रेटिकुलेरिस लिखा हुआ मिलेगा। तो दिस आर द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। जब हम एड्रिनल ग्लैंड को इस तरीके से कट करेंगे तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें से ये जो आउटर लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड है, व्हिच इज कॉल्ड एरियोलर लेयर, एंड इनसाइड दिस एरियोलर लेयर it is differentiated into 2 parts, the medulla and the cortex. Cortex is the outer layer while medulla is the inner layer. ठीक है,
इनर लेयर एंड इट इज अ नैरोवर पार्ट। ये जो है मेडुला एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ये नैरोवर पार्ट है, सबसे नैरो पार्ट है ये एड्रिनल ग्लैंड का, विच इज कॉल्ड अ मेडुला कहेंगे जिसको। उसके बाद आते हैं कॉर्टेक्स पे। दिस कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज वाइडर देन द मेडुला। अब इसकी वजह से दिखने से पता चल रहा है कि ये मेडुला से ज़्यादा चौड़ा है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड है। एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा, जोना रेडियाटा या फिर रेटिकुलेरिस। तो ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का ये सबसे ऊपरी वाला पार्ट है, पेरिफेरल वाला पार्ट है। उसके बाद जोना फैसिकुलाटा जो मिडिल पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स है। उसके बाद जोना रेडियाटा या रेटिकुलेरिस जो है वो इनर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स है। क्या है? इनर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स है। तो अब जो कॉर्टेक्स और मेडुला की ओरिजिन आती है कि इट इज मेड अप ऑफ विच टर्मिनल सेल्स, तो दिस कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ एंडोडर्मल सेल। किससे बना होता है? यहाँ लिख देते हैं, इट इज मेड अप ऑफ एंडोडर्मल सेल। Cortex is originated from endodermal cell, while the medulla is originated from ectodermal in origin. Ectodermal in origin, ठीक है। जो मेडुला होगा वो ectodermal in origin होगा, while cortex is endodermal in origin। तो कॉर्टेक्स जो एंडोडर्मल ऑरिजिन होगा, यानी कि जितने भी इसके पार्ट्स हमने डिफरेंशिएट किए हैं ये सभी किसके बने होंगे? एंडोडर्मल इन ऑरिजिन होगा, और ये जो होगा वो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, जोना जो ग्लोमेरुलोसा है ये आउटर लेयर है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स है, एंड इट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स। ये बना होता है किससे? क्यूबॉइडल सेल से बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल। क्यूबॉइडल सेल्स का बना होता है, एंड इट सिक्रीट द हार्मोन दैट इज मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कौन कौन से हार्मोन कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग में तो ऑलरेडी लिखना है। जो शॉर्ट नोट्स है फिर या फिर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आता है कि कौन सा लेयर कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, तो ये याद होना चाहिए। तो जोना ग्लोमेरुलोसा मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, ये क्यूबॉइडल सेल्स का बना होता है, और ये सिक्रीट करता है कौन? मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रीट करता है। दूसरा आते हैं जोना फैसिकुलाटा, जो कि क्या है? ये मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है। ठीक है, एंड देयर न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय लिपिड लेयर। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय लिपिड लेयर, सो इट इज लाइसोसोमल सेल। इसलिए इसको क्या कहते हैं? लाइसोसोमल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोमल सेल्स। तो जो जोना फैसिकुलाटा होगा वो जो उसका न्यूक्लियस होगा वो सराउंडेड होगा लिपिड के लेयर से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड अ लाइसोसोमल सेल्स, एंड इट सीक्रेट द हार्मोन दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। दिस मिडिल लेयर जोना फैसिकुलाटा सीक्रेट्स अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड लेयर है दैट इज जोना रेटिकुलाटा या फिर रेडियाटा, ये जो है ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है, एंड इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सेल पैचेस। सेल पैचेस के फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा, एंड इट सीक्रेट सेक्स स्टेरॉइडल हार्मोन। सेक्स स्टेरॉइडल हार्मोन विच इज एंड्रोजेनिक इन नेचर। जो क्या होगा? इसका एंड्रोजेनिक नेचर का होगा। एंड्रोजेनिक नेचर का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार और रिव्यू कर देते हैं पूरा सबको। आउटर लेयर हो गया एरियोला, याद हो जाना चाहिए, इतनी बार बोल रहे हैं। आउटर लेयर हो गया एरियोला, इनर वाला लेयर हो गया कॉर्टेक्स, और सबसे बीच वाला जो लेयर हो गया मिडिल में नर्वल पार्ट जो दिख रहा है आप लोगों को वो हो गया मेडुला। मेडुला इज द इनर लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स एंड इट इज एक्टोडर्मल इन origin, while outer part या पेरिफेरल पार्ट
इनर मेडुला इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, मेडुला जो है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, व्हाइल इनर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड that is outer layer, that is a periphery layer of the adrenal glands, which is called a cortex, is endodermal in origin, and these cortex are differentiated into 3 region. ये cortex 3 region में differentiate कर रहा है. सबसे पहला जो cortex का बाहरी वाला भाग होगा उसको कहेंगे जोना, क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जो कि क्यूबॉइडल सेल्स का बना होगा और सिक्रीट करेगा हार्मोन, मिनरल, कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सिक्रीट करेगा. जो बीच वाला लेयर होता है कॉर्टेक्स का, जो कि जोना ग्लोमेरुलोसा से अंदर वाला रीजन होता है, उसको कहते हैं जोना फैसिकुलाटा, एंड इट इज मिडिल लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स and it is surrounded by a lipids layer, that's why it is also called a liposomal cells, and it secrete the hormone glucocorticoids. Okay, now the third layer, and it is innermost layer of the cortex region, which is called a zona radiata or also called a zona reticularis, which is innermost layer, and it is present inside the adrenal gland in cell patches form. cell patches का मतलब समझते हो, इस तरीके से, इस तरह से कहीं इस तरह से सेल पैचेस के फॉर्म में ऐसे करके ये प्रेजेंट होगा. एंड इट सिक्रीट द हार्मोन, सेक्स एस्ट्रोइडल हार्मोन ये सिक्रीट करेगा. दिस सेक्स एस्ट्रोइडल हार्मोन इज एंड्रोजेनिक इन नेचर, ये एंड्रोजेनिक नेचर का होगा. तो ये हम लोगों ने देखा जो स्ट्रक्चर है एड्रिनल ग्लैंड का वो, ठीक है. अब हम इसका जो है इतना सा सेल को आइसोलेट करेंगे. आज आप लोग के एड्रिनल ग्लैंड का तो भरता हो गया, इतना सा हम लोग क्या करेंगे, इसको जूम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. इतना सा पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, जूम करेंगे. आज हम लोग जूम खेलेंगे, ठीक है. इसको जूम करेंगे और देखेंगे कि इसमें कैसे ये सभी चीजें प्रेजेंट होता है. तो थोड़ा सा मेडुला के बारे में नहीं बताया, मेडुला के बारे में बता देते हैं. जो मेडुला होता है वो एक्टोडर्मल ऑरिजिन सेल का बना होता है, ये तो हमने बता ही दिया. और ये नर्वल पार्ट होता है, ठीक है, और मिडिल में प्रेजेंट होता है. एंड इट इज मेड अप ऑफ पॉलीगोनल सेल, पॉलीगोनल सेल का बना होता है. कैसा होता है पॉलीगोनल सेल, वो भी हम स्ट्रक्चर की हेल्प से देखेंगे, इसीलिए हम लोग जूम खेल रहे हैं, ठीक है. तो ये कैसा होता है, पॉलीगोनल सेल का बना हुआ होता है, पॉलीगोनल सेल्स का बना हुआ होगा. चलिए हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं. इस इतने से स्ट्रक्चर को हमने इस छोटे से पार्ट को क्या कर रहे हैं, जूम करके देखेंगे माइक्रोस्कोप में, ठीक है. एकदम ओरिजिनल माइक्रोस्कोप का यूज किया जाएगा. आप लोग अपना आँख को खोल के रखना, ठीक है. तो सबसे पहला लेयर, आउटर लेयर क्या है, एरियोला है ना, एरियोला की नहीं है. तो अभी हम जहाँ इसको क्या करेंगे, ये करेंगे, तो यहाँ आउटर लेयर हमें एरियोला दिखेगा. तो ये आउटर लेयर एरियोला हम सबसे पहले बनाएंगे. तो ये रहा एरियोला, ये रहा एरियोला, ठीक है. एरियोला लेयर, एरियोला लेयर के अंदर क्या है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है. देखिए इसके अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला ही पार्ट तो है, इतना इतना है ना. उसके बाद आता है मेडुला, मतलब अगर यहाँ से देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, एरियोला लेयर आएगा. उसके बाद कौन सा लेयर, सब कॉर्टेक्स का तो लेयर आएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स का लेयर आएगा. उसके बाद क्या आएगा, एड्रिनल मेडुला का लेयर आएगा. तो सबसे पहले ये आउटर लेयर हो गया, क्या, एरियोला लेयर. ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर होगा वो हम बनाएंगे कॉर्टेक्स का, एड्रिनल कॉर्टेक्स का लेयर. तो ये कैसा होता है, क्यूबॉइडल सेल्स का बना होता है, जैसे कि हमने बताया. ठीक है, इस तरीके से ये जो लेयर हो गया, ये वाला जो लेयर हमने अभी ड्रा किया, ये वाला लेयर हो गया आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा. ये वाला जो लेयर हो गया, ये कौन सा लेयर हो गया, जोना ग्लोमेरुलोसा. जोना ग्लोमेरुलोसा. इसके बाद हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, बीच वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, जोना फैसिकुलाटा का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम लोग, है ना.
आर द स्ट्रक्चर ऑफ जोना फैसिकुलाटा। माइक्रोस्कोप पे सबको दिख रहा है ना? ही दिख रहा है तो आप खराब, और कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये वाला जो हमने अभी पार्ट जो ड्रॉ किया है, दिस आर द मिडिल पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स व्हिच इज कॉल्ड जोना फेसिकुलाटा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा इसको बोलेंगे जोना फेसिकुलाटा। जोना फेसिकुलाटा। इसके बाद कौन सा लेयर है? जोना रेडियाटा वाला लेयर। तो हम ड्रॉ करेंगे जोना रेडियाटा वाला लेयर। ये जो भी ड्रॉ कर रहे हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स व्हिच इज कॉल्ड इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स व्हिच इज कॉल्ड जोना रेडियाटा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, ये क्या हो गया? जोना रेडियाटा। आप समझ जाओगे इसी को क्या कहते हैं, रेटिकुलरिस भी कहते हैं, लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो ये हो गया जोना रेडियाटा का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद जो है कौन सा आता है? मेडुलर रीजन आता है। तो हम अब ड्रॉ करेंगे मेडुलर रीजन। यहाँ पे होता है सरकम मेडुलरी कनेक्टिव टिश्यू व्हिच डिफरेंशिएट एड्रिनल एंड मेडुला पार्ट। ठीक है, तो ये जो हमने अभी ड्रॉ किया है, व्हिच डिफरेंशिएट दिस रीजन एंड दिस रीजन कॉल्ड सरकम मेडुलरी कनेक्टिव टिश्यू। सीटी का मतलब समझ आना, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा क्या कि जो मेडुला होता है वो कैसा बना होता है? पॉलीगोनल सेल का बना होता है। तो चलिए देखते हैं कि पॉलीगोनल सेल का किस प्रकार से, किस तरीके से ये बना हुआ होता है। देखिए, ध्यान दीजिए कैसे ड्रॉ कर रहे हैं तो आप लोग को भी आसानी होगा कि डायग्राम बनाने में। These are the polygonal cells। ऐसा ही होता है polygonal cells। These are the narrower part of the adrenal gland and it is medulla। These are the मेडुला, एड्रिनल मेडुला। तो हमने क्या किया? जूम किया और माइक्रोस्कोप में देखा कि कैसा होता है, इसके अंदर में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं और कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो देखो इतने छोटे से पार्ट में कितना कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, ये आउटर लेयर इस तरीके से एक रफ स्ट्रक्चर लाइक दिख रहा है, वो हो गया एरियोला लेयर। उसके अंदर यानी कि जो एड्रिनल ग्लैंड है टोटल 2 पार्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। एक है आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये है एक एड्रिनल कॉर्टेक्स, और दूसरा क्या है? एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला ये 2 भाग में टोटल डिफरेंशिएट कर रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है और एड्रिनल मेडुला में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो यहाँ पे जोना ग्लोमेरुलसा है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो जोना फैसिकुलेटा का है, उसके बाद जोना रेडियाटा है, और उसके बाद ये जो है एक लेयर लाइक कनेक्टिव टिश्यू है जिसको कि सर्कममेडुलरी कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं, विच डिफरेंशिएट इनटू एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। यानी कि ये एड्रिनल ग्लैंड को 2 भाग में डिफरेंशिएट कर रहा है, एक एड्रिनल मेडुला और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स में। और जो इसके नीचे मेडुला हमें दिख रहा है ये पॉलीगोनल सेल्स का बना हुआ होता है। तो हमने जोना फैसिकुलाटा के बारे में एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में तो देख लिया कि ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, है ना, ये देख लिया।
और एक बात की, जो ये मेडुला है, यहाँ पे जो जितने भी पॉलीगोनल सेल्स हैं, नो एनी इंटरसेलुलर स्पेस इज देयर। यहाँ पे कहीं पे आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है क्या? एक सेल के बीच में नहीं, बिल्कुल ऐसे गुथा गुथा जैसा ये सेल एक दूसरे से आपस में चिपके हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। और ये जो है मेडुला रीजन जो है, ये डायरेक्टेड कनेक्टेड विद नर्व होता है, ठीक है, डायरेक्ट ये नर्व से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो पारागैंग्लियन एक नर्व होता है, पारागैंग्लियन सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है, उससे ये कनेक्टेड होता है। ये जो होता है डायरेक्ट नर्व से कनेक्टेड होता है। और कौन सा नर्व? पारागैंग्लियन सिंपैथेटिक नर्व, तो इससे ये डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, ठीक है। यदि हम इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे जैसे मेडुला हम देख रहे हैं, यहाँ पे से मेडुला है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये नर्व होगा और ये जो नर्व ये डायरेक्टली जो है या नर्व से ये कनेक्टेड होगा, ठीक है, डायरेक्टली नर्व से कनेक्टेड होगा, जिसको क्या कहेंगे, कौन सा नर्व से? तो पारागैंग्लियन सिंपैथेटिक नर्व से ये कनेक्टेड होगा। अब मेडुला रीजन, ये सभी रीजन कॉर्टेक्स में तो हम लोगों ने देखा कौन कौन से मेनली हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। तो मिनरलोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन सिक्रीट होता है, सेक्स एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है। जबकि जो मेडुला है ये भी हार्मोन सिक्रीट करता है। और कौन कौन से हार्मोन ये सिक्रीट करता है? तो हम यहाँ देख रहे हैं, दिख रहा है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हार्मोन जो सिक्रीट करता है, ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। इसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, ये जाना पहचाना सा नाम है। ठीक है, तो मेडुला से सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन है, इसी को इपिनेफ्रिन या फिर नॉर इपिनेफ्रिन भी कहते हैं। इपिनेफ्रिन या नॉन इपिनेफ्रिन, ठीक है, इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। तो अभी तक हम लोग किस हार्मोन के बारे में जानते थे? इसी हार्मोन के बारे में जानते थे कि हमारे पास एक खूबसूरत सा एड्रिनल ग्लैंड है और उसमें से दो हार्मोन निकलता है। कौन कौन सा? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। लेकिन आज हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जाना कि क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो दीज आर द लोकेशन, हम लोगों ने देखा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी एंड देयर फंक्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, ओके।